गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पंजाबी क्लासरूम। बेटे अज असी सुगात बुक का पाठ नंबर 6 ज्ञान लई कुर्बानी पढ़ांगे। ठीक है, इस पाठ विच बेटे ज्ञान की इंपॉर्टेंस दसी गई है तो दसिया गया कि साडे देश विच जिहड़े पुराने ग्रंथ ने उन्हां विच किन्ना खजाना किन्ना ज्ञान भरिया होया है उसकी इंपॉर्टेंस दसी गई है। ठीक है, चीनी यात्री बेटे ह्यूनसांग जो भारत आया सी तो इत्थों ज्ञान दियां काफ़ी ज्ञान लैके गया सी। उन्हें इत्थों दी भारत के पुरातन ग्रंथां नूं इकट्ठे करके ते चीन विच लै गया। उदों चीन विच अज्ञानता का हनेरा फैलिया होया सी ते उत्थे जाके लोकां नूं ज्ञान के प्रकाश विच लैके आंदा सी। ठीक है, ये आपां पाठ पढ़दे हाँ। इस पाठ विच ज्ञान की महत्ता नूं दर्शाया गया है। पुरातन ग्रंथ जिहड़े ज्ञान के भंडार हन उन्हां दी महत्ता नूं दर्शाया गया है। इस गल वल इशारा किया गया है कि साडा देश जिस नूं एशिया का चानन कहा जाता सी किन्नी वड्डी महान विरासत का मालक है। किसी दूजे मुल्क के विद्वान के चेलियां ने उन्हां महान ग्रंथां का मुल अपनियां कीमती जानां तो भी वध आंकिया है। सो सानू भी अपने इस अनमोल विरासत को पढ़न लई अते समझण लई थोड़ा समा कढ़ना चाहिए है। बेटे जो ह्यूनसंग आया सी ना भारत तो अपने दोस्तों नाल आया सी, साथियों नाल, ते उन्हां दे साथियों ने जो इत्थों ज्ञान के भंडार मतलब पुस्तकां नूं लिजाण लगे, ग्रंथां नूं इत्थों लिजाण लगे तो रस्ते विच उन्होंने अपनी जान की उन्होंने इस ज्ञान को बचाने लई कि साडे देश तक पहुँच जाए ये ज्ञान अपनी जान की कुर्बानी दे दी सी। वो दसिया गया कि ज्ञान लई कुर्बानी किवें दित्ती सी उन्होंने। आपां ये चैप्टर पढ़ते हाँ। कहा जाता है कि चीन के यात्री ह्यूनसंग ने 10-12 साल ला के पूरे भारत का दौरा किया। अब तो अपने ज्ञान की पटारी नूं पूरी तरह भर लिया। उसनूं पूरा विश्वास है कि नालंदा और तक्षशिला जिहे ज्ञान केंद्रां विच उसने बेटे नालंदा ते तक्षशिला की 2 यूनीवर्सिटीज़ ने बेटे, ये बहुत वड्डियां यूनीवर्सिटीज़ ने, एक ज्ञान के केंद्र ने। इत्थे उन्होंने चीनी यात्री ह्यूनसांग ने मतलब ज्ञान प्राप्त किया। उसने बुद्ध धर्म, भारतीय सभ्याचार और ज्ञान विज्ञान आदि का जो अध्ययन किया है उस द्वारा वह अज्ञानता के हनेरे च डुबे हुए अपने देश चीन नूं प्रकाश नाल रोशन करेगा। इसी उत्साह नाल वह बंगाल की खाड़ी तो चीन नूं जाण वाले समुद्री बेड़े ते सवार हो गया। उस कोल भारतीय पुस्तकां दे हथ लिखत खरड़ियां दियां 2-3 भारी पंडां सन। बेटे खरड़े की होंदे हैंड रिटन बुक्स, जिहड़ियां हथ नाल लिखी हुई बुक्स होंदियां उन्हां नूं मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो होंदियां उन्हां नूं खरड़े कहा जाता है। उनदियां 2-3 भारी पंडां सन। इस तो इलावा उस नाल 3 शगिर्द लीचान, सी हुंगली और हानमुंग भी सन। बेटे 3 उसके चेले सन, शागिर्द सन। बेड़ा अजे कुछ ही दूर गया सी कि कालियां घटावां छा गईयां। थोड़ी देर बाद ही बेड़ा समुद्री तूफान विच फस गया। सब यात्री बहुत डर गए। बेड़े के कैप्टन ने ऐलान किया, दोस्तों असी समुद्री तूफान विच फस गए हाँ। इस तूफान कारण बेड़ा पूरा संकट विच है, इसलिए इस विच रखा होया वाधू समान पानी विच सुट दिओ। भार जिन्ना घट होवेगा उन्ना बेड़ा घट डोलेगा। सो बेनती है कि कृपा करके वाधू समान पानी विच सुट दिओ। कैप्टन का हुक्म सुनदियां ही डर के मारे यात्रियों ने उसके हुक्म की पालना करदियां वाधू समान पानी विच सुट दिता। इस दे बावजूद बेड़ा अजे भी डगमगा रहा सी। बेड़े तो यात्रियों का समान सुटवाउंदियां होया कैप्टन ने ह्यूनसंग दियां भारियां पंडां कोल आके पुछया, इन्हां विच की है? ह्यूनसंग ने बड़े भरे मन नाल कहा, किताबां हन। कैप्टन गुस्से विच आके बोलिया, इन्हां नूं सुट दिओ। इस समय साडी सब दी जिंदगी खतरे विच है ते अजिही मुश्किल की घड़ी विच किताबां नाल इन्ना प्यार करना मूर्खता है। इन्हां नूं छेती पानी विच सुट दिओ। जो जहाज़ का कैप्टन सी वो कह रहा सी कि किताबां नूं पानी विच सुट दिओ, पर ह्यूनसंग दा दिल नहीं कर रहा सी। यह गल सुन के ह्यूनसंग के हथ एक पंड तक पहुँचे, पर अखां विच भारी पीड़ा लई वह उस कीमती खजाने सुट्टण तो पहलां कुछ चिर लई रुक गया। यह नज़ारा वेख के उसके शगिर्दां ने अखां ही अखां विच कुछ गल्लां कीतियां अते फिर लिचान ने बड़ी गंभीरता नाल कहा, कैप्टन इन्हां पंडां की थां ते असी तिन्ने अपने शरीरां दा भार समुंदर विच छालां मार के घट कर दिंदे हां। मतलब वो कहते असीं अपनी कुर्बानी दे देने, ये बुक्स नहीं असीं सिटनियां पानी विच, असीं आप खुद छाल मार दिंदे हाँ। ह्यूनसंग ने घबरा के पूछया, यह की कर रहे हो? इन्हां किताबां पिछे जान की बाजी लगा रहे हो? जान तो कीमती नहीं हैं ये पुस्तकां। गुरुदेव असीं ये सब कुछ सोच समझ के ही कर रहे हैं। यह कोई मामूली किताबां नहीं हैं, सगों भारत के ज्ञान का अनमोल खजाना हैं। भारत के विद्वानां वालों आप जी नूं तोहफिਆਂ के तौर पर दित्तियां गईयां यह किताब बेशकीमती सुगातां हैं। सुगातां हैं मीनस तोहफे हैं, जिन्हां बेशकीमती मतलब जिन्हां की कोई कीमत नहीं, मतलब जिन्हां की बहुत ज़्यादा कीमत है। बेशकीमती अनमोल सुगातां मतलब अनमोल तोहफे हैं।
ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਨ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਅਲਵਿਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲੋਪ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਕੇ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈਏ। ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੌਗਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।